लाहौर से अगवा होने वाली 3 साला बच्ची आरजू को पुलिस ने 40 घंटों में गुजरावाला से बाजियाब करवा लिया। कैसे पता चला कि अगवाकार मासूम बच्ची को लेकर लाहौर से गुजरावाला फरार हो गया है? मुकम्मल तफसीलात जानिए इस वीडियो से। हमारे साथ इस वक्त एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा मौजूद है। इनसे जानेंगे कि 3 साला बच्ची को अगवा करने वाला कौन था और पुलिस ने कैसे बच्ची को बाजियाब करवाया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये 3 साला बच्ची कौन है, कैसे इसको अगवा किया गया और कहाँ मुलजिम इसको लेके गया? ये 3 साल की बच्ची है जिसका नाम आरजू है और ये रहने वाली है कोट कंबो के इलाके थाना नवाकोट में। इसको 15 तारीख को 4 बजे के करीब अगवा किया जाता है कोट कंबो के एरिया से और उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट, थोड़ी देर घर वालों को पहले इनिशली पता नहीं चलता, वेरी सून विद इन 5 मिनट्स उनको एक नेबर ही इन्फॉर्म करता है। नेबर को भी ऐसे पता चलता है कि नेबर उस बच्ची को देखता है गुजरते हुए वहाँ से कि एक मशकूक आदमी, एक अननोन पर्सन उस बच्ची को उठा के लेके जा रहा है। बच्ची एक्चुअली घर से पैसे लेके गई थी, साथ ही उनके बिल्कुल एक जनरल स्टोर है घर के बिल्कुल साथ, छोटा सा किराना शॉप है, उससे वो रूटीन में भी जाती है चीज़ें ख़रीदने के लिए। 3 साल की बच्ची है तो वो 10 रुपये लेके जाती है घर से और वो जो मशकूक आदमी होता है वो उसको वहाँ से उठा लेता है स्टोर के बाहर से। घर से करीब ही होता है, उसी मोहल्ले में ही होता है, तो एक नेबर मिल जाता है। वो नेबर क्वेश्चन करता है कि आप बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हैं और आप कौन साहब हैं, आपके साथ तो इस बच्ची को नहीं देखा। तो वो उसको बताता है कि मैं पीछे पिंडों आया हुआ तो यह मेरी पतरी है, मेरी ये रिश्तेदार है और मैं पीछे इलाके से आया हूँ। बच्ची चूँकि बड़ी कंफर्टेबल होती है और बच्ची का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता, वो बच्ची से भी पूछता है थोड़ा सा, तो फिर वो भी कंफर्टेबल हो जाता है कि शायद रिश्तेदार जानने वाला ही लोग होगा। थोड़ी सा टाइम गुजरता है तो वैसे ही वो नेबर जो है घर वालों को बताता है कि आपके कोई रिश्तेदार आए हैं बच्ची उनके साथ, तो वो बताते हैं हमारे तो कोई गेस्ट नहीं आए। अब ये अलार्मिंग होता है ज़ाहिर फैमिली के लिए, वो निकलते हैं, तलाश शुरू करते हैं, फ़ौरन इलाके में चेक करते हैं, कुछ समझ नहीं आती जब, तो फिर पुलिस को रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद पुलिस भी इस पर वर्किंग स्टार्ट करती है। हम कैमराज़ का जो ट्रेल बनाना शुरू करते हैं तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे से ऑनवर्ड्स होता है और फिर हम बैक ट्रैकिंग भी स्टार्ट करते हैं ये देखने के लिए कि जो मुलजिम है वो कहाँ से आया होगा। उसका हम मुख्तलिफ़ टीम्स लगा देते हैं उस पर 8 SHOs मेरे डिवीजन के होते हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे SDPOs, ASP गुलशन रावी जिसका एरिया वो काम कर रहा होता है, तो हम सब इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमें मेन एक्चुअली कोई मोबाइल भी नहीं कहीं पे यूज़ कर रहा, कहीं पे एक्यूज़ मोबाइल है ही नहीं उसके पास, तो जियो फेंसिंग का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है हमारे पास। बड़ा लिमिटेड स्कोप है हमारे पास वर्किंग का, लोकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, क्योंकि इवेंचुअली ये पता चल गया कि वो इलाके का है ही नहीं था बंदा। शुरू में तो इनिशियली ओपन था हमारे लिए केस, फिर हमने सस्पेक्ट की जो फ़ोटोग्राफ्स आना शुरू हुई, लोगों को दिखाई, उसमें हम ऐसी जगह जहाँ पे कोई भिखारी लोग पाए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह के सस्पेक्ट किस्म के लोग होते हैं, उन इलाकों में जाते हैं, ख़ुद से एक एक बंदे को दिखाते हैं कि आप इसको जानते हैं। पॉइंटेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, लोग बड़े वसूख से कहते हैं कि जी ये फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ शख्स है। इस तरह 4 लोग मेनली हाईलाइट होते हैं, 4 के जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कन्फर्म है यही लोग हैं और ये इस मज़ारों पे पाए जाएंगे, इस दरबार पे होंगे, इस एरिया में होंगे, आप सर्च कर लें कब्रिस्तानों में। तो हमारी टीम्स पे डिवाइड होकर वहाँ पे सर्च स्टार्ट करती हैं, पूरे लाहौर ज़िले के मुख्तलिफ़ एरिया से हम सर्च स्टार्ट कर देते हैं। उसमें फिर वो 4 बंदे हम इवेंचुअली पहली रात को उन 4 लोगों को पिक करते हैं और उनको इंटेरोगेट करते हैं। उनमें से 2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी वाकई बहुत क्लोज़ मुशाबहत है। इनिशियली तो हमें लगता है कि शायद यही हैं, क्योंकि CCTV कैमरा में आपको पता है एक हाइट से वीडियो बन रही होती है तो थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो बहरहाल उसमें हमें काफ़ी शुरू में क्लैरिटी तो नहीं, लेकिन एक डाउट और क्लैरिटी के मिड वे में हम रहते हैं। बहरहाल CCTV पे जब वर्किंग कंटिन्यूस रखते हैं मेनली उसकी फिर अड्डों के इर्द गिर्द मूवमेंट शुरू हो जाती है, बस अड्डों के इर्द गिर्द। अब बस टर्मिनल्स और बस स्टैंड्स के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ मूवमेंट होती है, जिन रिक्शा वालों से बात करता है, जिन रेडी वालों से बात करता है, फिर हम उनको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपसे क्या बात हुई। फिर कॉमन चीज़ क्या सामने आती है, कॉमन ये आ रहा होता है कि गुजरांवाला का पूछ रहा है बार बार बंदा, फिर वहाँ पे शेखुपुरा मोड़ का पूछ रहा है, इन इलाकों का पूछ रहा है, बारगेन कर रहा है, किराए के ऊपर बारगेन कर रहा है। और ऐसी भी वीडियोज़ आती हैं कि जिसमें वो बच्ची को उठाया हुआ है और भीख भी मांग रहा है, लोगों से पैसे भी मांग रहा है। अच्छा, पैसे भी मांग रहा होता है। अब जब ये समझ आ गई गुजरांवाला है तो फिर हमने यहाँ पे तो टीम्स हमारी कर रही हैं बैक ट्रैकिंग भी और आगे भी चला रहे हैं, फिर हमारी टीम्स गुजरांवाला भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। हम गुजरांवाला चले जाते हैं, मैं खुद भी चला जाता हूँ, मेरी टीम्स भी जाती हैं। उसमें हमें जो मेन सबसे पॉजिटिव चीज़ और लीड जो मिली
वो हमें मिली मोटरवे से, वहाँ पे टूल प्लाजा से। काला शाह काकू से जो वीडियोस बनती हैं हाई एसेस की, बसेस की, एक छोटी लोकल हाई रूफ में जा रहा होता है मुलजिम, उसकी वीडियो बनती है। ही ट्राइज़ टू अवॉइड इट, बट वो फिर वीडियो बनाने के लिए इसको कहते हैं कि चेहरा ऊपर करें, वीडियो ज़रा क्लोजली बनाते हैं, उससे हमें काफ़ी क्लियर पिक्चर भी मिल जाती है कि आपकी बस में बैठे क्या बात हुई और कहाँ पे उतारा। फिर वहाँ जहाँ पे उतारा उस जगह जाते हैं आलम चौक, उसके आसपास हम कैमरास चेक करते हैं। फिर वहाँ से जो लीड बनती है कि किस तरफ को गया होगा, 5 थानों में गुजरांवाला की हमारी टीम काम करती है जाके, जिनके हदूद में इसकी मूवमेंट रहती है। गुजरांवाला की टीम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लेती है, उनकी बहुत सपोर्ट होती है हमें, और इवेंचुअली फिर उसी में जाके पिन पॉइंट होते होते हम उसके घर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से बच्ची बाज़ियाब हो जाती है। तो जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, बच्ची किस हालत में थी, और जब आप लोग मुलजिम को गिरफ्तार करके लाए, मुलजिम का नाम भी बताइएगा और मुलजिम ने क्या बताया कि उसका इसके पीछे मकसद क्या था कि गुजरांवाला से लाहौर आता है और बच्ची को अगवा करके गुजरांवाला ले जाता है? उसमें बच्ची जब वहाँ से बरामद होती है तो शी वाज़ वेरी फाइन, और थ्रू आउट इनफैक्ट जो हम वीडियोज़ भी देखते हैं, बच्ची का कहीं पे कोई रिएक्शन नहीं, बच्ची रोती भी नहीं है। इवन जिन लोगों ने भी इसको रास्ते में रोका, बस स्टैंड्स पे भी लोगों ने रोका है और पूछा है कि ये बच्ची आपकी लगती नहीं है, मतलब कि बच्ची दिखने में, उसका ड्रेसिंग डिफरेंट है टोटली जिस बंदे ने उठाया बस से। तो लोग इसको कन्फ्रंट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्ची से भी बातचीत करते हैं, लेकिन चूँकि बच्ची बड़ी कंफर्टेबल होती है तो लोगों को लगता है कि शायद वाकई कोई है, कोई ताल्लुक़ है, अजीज़ है कोई। बच्ची वहाँ पे ठीक होती है, बिल्कुल खैर वफ़ियत के साथ होती है। और मुलजिम का नाम है अब्दुल हमीद, उसको हम वहाँ से अरेस्ट करते हैं, उसको ले आते हैं। अब अब्दुल हमीद जो है, ही इज़ इन पुलिस कस्टडी, और अब उसकी मज़ीद इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन होगी और उसका मोटिव फिर ही क्लियरली सामने आएगा। उस पर कुछ भी कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा, बट अपेरेंटली उसमें कुछ इस टाइम पे हम कोई अपना राय कायम नहीं कर सकते जब तक कि मज़ीद इसकी एविडेंस वहाँ से इकट्ठी ना हो जाए, उसके एरिया से भी सारा, और उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी इंटरोगेट किया जा रहा है। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके मुताबिक क्या लगता है पुलिस को? ये देखें, उसमें फिर उसकी, चूँकि वो घर में रह रहा था, अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, और उसके और फैमिली मेम्बर्स भी थे, और उनकी इलाके में फिर सारी हमें करनी पड़ेगी एक बैकग्राउंड चेक। मुलजिम शादीशुदा सारी फैमिली का भी, मुलजिम शादीशुदा, उसकी एज 50 ईयर्स है, और उसके बच्चे भी हैं, और उसके ग्रोन अप हैं बच्चे, ऑलमोस्ट 20 से 25 साल एज के हैं। तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था उसका? वैसे ही इज़ वेल एजुकेटेड, मास्टर्स की उसने एजुकेशन भी की हुई है, बट एट दैट टाइम हम अब जिसको इंटरोगेट कर रहे हैं तो फिर ही हम कोई राय कायम कर सकेंगे उसको प्रॉपर क्लियर करने के बाद सब कुछ के इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड उसने कोई एक्टिविटी की। जब आप लोगों को बच्ची मिली, बाजियाब करवाई, तो सबसे पहले आप लोगों ने किसको इतला दी और वालिदैन का क्या रिएक्शन था? उसमें बच्ची के फैमिली हमारे साथ, उसके जो बच्ची के ताया वो हमारे साथ ही थे जब हम गुजरांवाला गए हैं। इनफैक्ट उनकी फैमिली भी साथ एफर्ट कर रही थी, और यहाँ पे तो लाहौर में ऐसा भी हुआ कि हम जब बस टर्मिनल्स पे जा रहे थे तो एक जगह पे मुझे उनकी फैमिली मिली, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली, तो उनको हमने फ़ोटो दिखाई तो वो हमें भी फ़ोटो दिखा रहे थे कि कहीं आपने तो नहीं देखा इसको, और हम भी उसी बच्ची को ढूंढ रहे थे, वो भी एफ़र्ट्स में थे लोग। तो उसमें ताया उनके जो हैं वो हमारे साथ ही थे, बच्ची के वहाँ पे मौजूद थे। तो बच्ची जब रिकवर हुई वो बिल्कुल हमारे साथ थे, फिर उसी टाइम हमने बच्ची उनको हैंड ओवर की। फिर जब यहाँ पे उनके साथ हम आए उनके एरिया में तो बड़ा अच्छा वेलकम किया लोगों ने, अप्रिशिएट किया हमारे एफ़र्ट्स को। और बच्ची को मैं जब लेके गया उस एरिया में, काफ़ी शोर शराबा भी था वहाँ पे, लोग नारे भी लगा रहे थे, ढोल बजा रहे थे और गुलपाशी कर रहे थे। तो बच्ची को मैंने उठाया हुआ था। अब बच्ची को मैंने उठाया हुआ, बच्ची अचानक से, पहले ठीक थी, कंफर्टेबल थी, और बड़ा अचानक से वो उसकी मूवमेंट हो गई इस तरह तेज़, और मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा कि शायद शोर की वजह से, पहले तो ठीक थी, शोर में भी ठीक थी, अब इसे क्या हुआ है? तो फिर मैंने देखा कि उसने अपने वालिद को देख लिया था, उसका वालिद था दूर और उसने उसको देख लिया था, और वो फिर पापा पापा कह के अपने वालिद की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर ही वॉज ऑल्सो क्राइंग अ लॉट, उसके लिए भी बड़ा वो इस तरह का मंज़र था। बट इवेंचुअली एक खैरियत से हुआ, खैर वफ़ियत से सब कुछ हुआ, बड़ा अल्लाह ने एहसान किया हमारे ऊपर, और बच्ची बाहिफ़ाज़त आरज़ू अपने पेरेंट्स के साथ पहुँच गई।